श्री राम और रावण के बीच हुआ अंतिम युद्ध हिंदू महाकाव्यों के अनुसार लड़ा गया सबसे बड़ा और महाप्रलयंकारी युद्ध था। यह युद्ध 7 दिनों तक निरंतर चला था, जिसमें दोनों योद्धाओं को एक क्षण की भी राहत नहीं मिली थी। श्री राम का जन्म ही विशेष रूप से रावण का वध करने के लिए ही हुआ था, पर यह श्री राम के लिए इतना भी आसान नहीं था। आइए जानते हैं विस्तार से इस युद्ध के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। युद्ध के आरंभ में श्री राम बिना रथ के ही रावण के साथ लड़ रहे थे। ऐसा देख देवराज इंद्र ने अपने सारथी मताली को अपने रथ सहित श्री राम की सेवा में भेजा। रथ के साथ इंद्र ने अपना एक बड़ा दिव्य धनुष, एक कवच, दिव्य बाण और एक शक्तिशाली भाला भेजा। श्री राम उस रथ पर सवार हो गए और तब उन दोनों में महाभयंकर और अद्भुत युद्ध, जिसे देखने वालों की रोंगटे खड़े कर दिए, शुरू हो गया। रावण द्वारा चलाए गए गंधर्व अस्त्र को गंधर्व अस्त्र से, दैव अस्त्र को दैव अस्त्र से श्री राम ने काट डाला। इससे क्रोधित हुए रावण ने भयंकर राक्षस अस्त्र श्री राम पर चला दिया, जिससे जो भी बाण निकलते वो विषधर सर्पों में बदल जाते और मुख से आग उगलते हुए श्री राम पर बरस रहे थे। इसकी काट के लिए श्री राम ने सर्पों को भयभीत करने वाले गरुड़ अस्त्र का प्रयोग किया और उसने उन सर्पों को खा लिया। अपने अस्त्र को विफल हुए देख रावण ने क्रोध में 1000 बाण चला श्री राम, उनके सारथी मताली और उनके रथ के घोड़ों को घायल कर दिया। समर भूमि में ऐसे श्री रामचंद्र जी रावण द्वारा खदेड़े जाने पर शिथिल पड़ गए कि उनसे धनुष पर बाण भी न रखा गया। पर कुछ ही समय में श्री राम अत्यंत कुपित हो उठे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, जिसे देख रावण भी भयभीत हो उठा। इसी बीच रावण ने श्री राम का वध करने के लिए एक बड़ा शूल उठाया और जोर से गर्जना करने लगा और श्री राम से कठोर वचन कहने लगा। वो बोला, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस शूल से मार डालूंगा। तुम्हारे हाथों जितने भी राक्षस मारे गए हैं, आज तुम भी उन्हीं की तरह मारे जाओगे। और उसने वो शूल छोड़ दिया जो आकाश में जाकर प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को नष्ट करने के लिए श्री राम ने कई पैणे बाण उसकी ओर चलाए और उन सभी बाणों को उस शूल ने भस्म कर दिया। यह देख श्री राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने मताली द्वारा लाया गया शक्ति भाला रावण की शूल पे चला दिया। उस भाले के शक्तिशाली प्रहार से रावण के शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके तुरंत बाद श्री राम ने रावण के रथ के घोड़ों को भेद डाला और अपने पैणे बाणों से रावण की छाती को भी भीन डाला और 3 बाण उसके माथे पे चलाकर उसको लहूलुहान कर डाला। ऐसी हालत में खुद को देखकर वो दुखी हुआ और वह क्रोध से अपना धनुष उठा श्री राम की ओर दौड़ा और उसने हजारों बाण श्री राम की ओर चला दिए और उन बाणों ने श्री राम को हर तरफ से ढक दिया। इससे श्री राम जरा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने भी कई बाण चलाकर रावण के उन बाणों को रोक दिया। तदंतर रावण ने कई बाणों से श्री राम की छाती को भीन डाला और श्री राम का शरीर रक्त से भर गया। दोनों वीर श्री राम और रावण क्रोध में भर परस्पर एक दूसरे पर इस प्रकार बाण वर्षा करने लगे कि एक समय तो एक दूसरे को वो देख भी नहीं पा रहे थे। श्री राम ने तब रावण को कठोर शब्द कहे और कहा, तू कोई शूरवीर नहीं है। एक विवश स्त्री को हरने वाला एक कायर ही हो सकता है। पराई स्त्री पर हाथ डालने वाला बहादुर नहीं, कायर होता है। अभिमान में चूर होकर तूने जो निंदित कार्य किया है, इसका फल तुझे बहुत बड़ा मिलेगा। ऐसा कार्य तू मेरी उपस्थिति में करता तो उसी समय उसी जगह तू मेरे बाणों से मारा जाता। आज सौभाग्यवश तू मेरे सामने है और आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। ऐसा कहकर श्री राम ने उस पर जैसे बाणों की झड़ी सी लगा दी और वह बाण रावण को पीड़ित करने लगे। श्री राम का ऐसा पराक्रम देखकर वो घबरा गया और उन बाणों का जवाब देने में भी असमर्थ हो गया। तब रावण के रथ को हाँकने वाला सारथी बड़ी सावधानी से उसका रथ समर भूमि से बाहर ले आया। इस पर रावण क्रोधित होकर सारथी से बोला, तूने मुझे निर्बल तेजहीन डरपोक समझा है। मेरा अनादर कर मेरा अभिप्राय जाने बिना ही शत्रु के सामने से मेरा रथ तू क्यों हटा लाया? अरे नीच, तूने आज मेरा दिनों से कमाया हुआ यश, पराक्रम, तेज और विश्वास सभी नष्ट कर डाले। तू नहीं जानता रावण कभी किसी को पीठ नहीं दिखाता। तब सारथी ने भी अपना पक्ष रखा कि उसने ऐसा क्यों किया है और बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँकता हुआ क्षण भर में रथ को वापस समर भूमि में श्री राम के सामने ले आया। उसी समय अगस्त्य ऋषि श्री राम के पास आए। उनसे युद्ध में रावण पे विजय पाने के लिए सूर्य देव का अति शक्तिशाली मंत्र आदित्य हृदय का पाठ करने को कहा। वह बोले, अगर 3 बार तुम आदित्य हृदय का पाठ कर लोगे तो युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी और सूर्य देव
की ओर देखते हुए इस स्तोत्र का पाठ करने से श्री राम परम हर्षित हुए और रावण को अपने सामने देख उसका वध करने का मन में सोचा। सूर्य देव भी तब बोले, अब शीघ्रता से रावण का वध करो। दोनों सारथी श्री राम और रावण को पुनः आमने सामने ले आए और उनमें फिर से युद्ध आरंभ हो गया। रावण ने कई प्रहार श्री राम के रथ पर किए। इसके जवाब में श्री राम ने इंद्र के धनुष से कई पैने बाण रावण पर चलाए। इस युद्ध को देखने के लिए कई देवता, गंधर्व, सिद्ध, देव ऋषि जो रावण का नाश देखना चाहते थे वहां आ गए और उन दोनों में अत्यंत क्रूर संग्राम चलता रहा। रावण ने श्री राम के रथ के ध्वजा को लक्ष्य बनाकर कई बाण छोड़े, पर वह बाण इंद्र के उस शक्तिशाली रथ का कुछ भी न बिगाड़ सके और वहीं गिर पड़े। श्री राम ने भी बदले में रावण की ध्वजा की ओर बाण छोड़े, जिन्होंने उस ध्वजा को काटकर धरती में धंसा दिया। क्रोधित रावण ने फिर से कुछ बाण श्री राम की ओर छोड़े, जिससे उनके घोड़े घायल हो गए। घायल होने पर भी वह घोड़े डटे रहे। जब रावण ने देखा कि घोड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तब उसने बाणों के अतिरिक्त गदा, चक्र, मूस, पत्थर, शूल और भी कई शक्तिशाली अस्त्रों की श्री राम और उनके सैनिकों पर वर्षा कर दी। श्री राम ने भी इसकी काट के लिए कई बाण छोड़े। तदंतर यह सिलसिला चलता ही रहा। दोनों ने एक दूसरे पर कई घातक प्रहार किए। दोनों के बाण एक दूसरे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ते। दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को एक समान घायल कर दिया था। इस प्रकार उन दोनों महाक्रुद्ध योद्धाओं में बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। एक समय तो इतना भयानक युद्ध हो चुका था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, पर युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। दोनों समान रूप से एक दूसरे को क्षति पहुंचाते रहे। एक दूसरे पर बाण चलाने का दौर कई बार चला, पर तभी श्री राम ने क्रोध में भरकर सर्पाकार बाण अपने धनुष पर रखकर छोड़ा। उस बाण के लगने से रावण का शीश कटकर धरती पर गिर पड़ा, पर ठीक उसी कटे हुए सिर की तरह दूसरा सिर रावण के कंधों पर निकल आया। श्री राम ने फुर्ती से उस दूसरे सर को भी काट डाला। वैसे ही तीसरा नया सिर निकल आया, उसे भी श्री राम ने काट डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने रावण के एक ही आकार प्रकार के 100 सिर काट डाले, किंतु तब भी रावण के सिरों का ना ही कोई अंत हुआ, ना ही वो मरा। तब श्री राम सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे, इन्हीं बाणों से मैंने मरीच, खर और दूषण को मारा। इन्हीं से मैंने विराट और कबंध को मारा। सभी बाण युद्ध में कई बार आजमाए हुए हैं। इन पर मुझे पूरा विश्वास भी है, पर रावण के ऊपर ये क्यों असफल हो गए? इस प्रकार सोचते हुए युद्ध में सावधान श्री राम ने रावण की छाती पर बाणों की वर्षा कर दी। रावण ने भी जवाब में गदा और मूसल के प्रहार किए और यह लड़ाई केवल समर भूमि में ही नहीं, किंतु कभी आकाश, कभी भूमि और कभी पर्वत शिखर पर होती। रात या दिन कोई ऐसा समय नहीं था जब इनके बीच युद्ध ना हुआ हो, और ऐसा 7 दिन तक लगातार चलता रहा। एक क्षण के लिए भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तब मताली श्री राम जी से बोला, आप इसके साथ ऐसा युद्ध क्यों कर रहे हैं? आप इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताओं ने इसके वध के लिए जो दिन बतलाया था वह आज ही है। मताली के ऐसा कहने पर श्री राम ने एक बाण निकाला जो उन्हें पूर्व काल में ऋषि अगस्त्य ने दिया था। यह अगस्त्य जी को ब्रह्मा से मिला था और यह महाबाण युद्ध में कभी निष्फल जाने वाला नहीं था। महाबली श्री राम ने उस महाबाण को वेद की विधि से, जो ब्रह्मास्त्र के मंत्र के ही समान थी, अभिमंत्रित कर धनुष पर चढ़ाया। उस शरोत्तम का धनुष पर संधान करते ही समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। श्री राम ने वह बाण रावण की ओर चला दिया। वह बाण सीधा रावण की छाती पर जा लगा। उस बाण ने दुरात्मा रावण के हृदय को चीर डाला। रक्त से सना वह बाण रावण का वध कर जमीन में घुस गया और तभी अपना कार्य पूर्ण कर वह बाण पुनः श्री राम के तरकश में घुस गया। रावण के हाथ से पहले उसका धनुष छूटकर नीचे गिर पड़ा और फिर राक्षस राज प्राण रहित हो बड़ी जोर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस प्रकार श्री राम ने रावण पर विजय पाई। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार। जय श्री राम।